देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार दूसरी लहर में थोड़ी सुस्त हो गई है, लेकिन इस लहर का अर्थव्यवस्था पर पहली लहर के मुकाबले कम असर हुआ है। हालांकि कोरोना के सेकंड अटैक से देश की विकास दर का अनुमान डबल डिजिट से घटकर सिंगल डिजिट पर आ गया है। ताजा अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का आया है। इसने 2021-22 के लिए देश की विकास दर का अनुमान 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। 2022-23 के लिए IMF ने 8.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है, यानी अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी। देश के आर्थिक हालात के अनुमान पर इसके अलावा केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट भी आई है, जिसमें दावा किया गया है कि 2021-22 में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन हर एक मोर्चे पर बेहतर रहेगा। वैसे इसकी सबसे बड़ी वजह 2020-21 की कमजोर विकास दर है, जिसकी वजह से बेस काफी घट गया है। ऐसे में केयर रेटिंग्स ने 2021-22 के लिए 8.8 से 9% की विकास दर का अनुमान लगाया है। संकट का सबसे ज्यादा सामना करने वाले सर्विस सेक्टर के लिए तो 8.2% का ग्रोथ रेट भी हासिल करना मुश्किल बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गिरावट से इकोनॉमी को उभारने की जिम्मेदारी एक बार फिर से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के कंधों पर है। बीकीपिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बीकीपिंग सिर्फ फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को हल करने का काम नहीं करती, ये इंडिया की विकास दर को बढ़ाने का भी काम करती है। तो गवर्नमेंट को यहाँ चाहिए, जैसे पिछली बार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 500 करोड़ के आसपास बीकीपिंग बढ़ाने के लिए फंड दे रहे हैं, पर मेरे ख्याल के मुताबिक 500 करोड़ बहुत कम है, क्योंकि बीकीपिंग से जो आने वाला इफेक्ट है बहुत बड़ा इफेक्ट है। पहले से ही नुकसान झेलने को मजबूर होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, रिटेल, मॉल्स, एंटरटेनमेंट जैसे कारोबार कोरोना की दूसरी लहर में और ज्यादा संकट में फंस गए हैं। केयर रेटिंग्स का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल से पहले से ही सुस्ती का सामना कर रही है। डिमांड में कमी का ट्रेंड कोरोना महामारी में और बढ़ गया है। डिमांड में कमी को दूर करने के लिए सरकार और RBI ने तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन हालात में मनमाफिक सुधार नहीं हुआ है। सडन लॉकडाउन और इस तरह की जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसकी वजह से इंडिया का इस फाइनेंशियल ईयर में उस लेवल पर लेकर आना जो हमने एक्सपेक्ट करा था, वो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर हो गई। 3-4% की ग्रोथ भी बहुत मायने रखती थी हमारे लिए। बहरहाल ये भी देखा गया कि कमोडिटी प्राइसेस के अनकंट्रोल्ड होने की वजह से, उनके प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से जो कुशन्स थे प्रॉफिट मार्जिन्स के, वो भी कम हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, उनका उस गति से ना चल पाना जिस गति से डेवलप कंट्रीज का चलता है। महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतों के बारे में भी केयर रेटिंग्स ने अनुमान जाहिर किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में सरकार का राजकोषीय घाटा 17.38 लाख करोड़ से 17.68 लाख करोड़ के बीच रह सकता है। 222.9 लाख करोड़ के नॉमिनल GDP के आधार पर वित्तीय घाटा 7.8 से 7.9% के बीच रह सकता है। इसके अलावा बैंक का NPA मार्च 2022 तक बढ़कर 10 से 10.5% तक पहुंच जाने का अनुमान है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $630 अरब हो सकता है, लेकिन ये भी तय है कि ये अनुमान सटीक तभी साबित होंगे जब देश में टीकाकरण की रफ्तार तेज रहेगी और तीसरी लहर नहीं आएगी।